आपने हमें आज का दिन दिखाया। हम विश्वास करते हैं आज की रात भी देखेंगे, कल का दिन भी देखेंगे। पवित्र आत्मा मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे विवेक पर पवित्र आत्मा अपना कब्जा ले ले, अपना कब्जा ले ले। पवित्र आत्मा आज का वचन मैं सुनूंगा, सेम न रहूंगा। आज का वचन मेरे जीवन को बदल देगा और नई आशीष को लेकर आएगा। अपने पड़ोसी बोलो, आत्मिक आत्मा। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. आज का पवित्र वचन है दूसरा इतिहास 28 अध्याय। पुराना नियम दूसरा इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय। पेज नंबर 552। हालेलुया। एक दूसरे की मदद करो जिसको नहीं मिला। अपने आसपास में देख लो, कोई भाई या भाई खोलने जा रहा, पेज पलटे जा रहा है, जिसको मिल गया वो मदद करे दूसरे की। पेज नंबर है 552। वचन 22। दूसरा इतिहास 28 अध्याय वचन 22 से। वचन में लिखा है, कलेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। उसने दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसको मारा था बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने यह सोचा कि अरामी राजाओं के देवताओं ने उसकी सहायता की है, तो मैं उसके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परंतु वे उसके और सारे इजराइल के पतन का कारण हुए। 24 आयत में लिखा है, फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तुड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के साथ सब कोनों में वेदियां बनाई। अंत में 27 आयत में लिखा, अंत में आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इजराइल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया न गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यहूदा पे एक राजा है जिसका नाम आहाज है, और बाइबल बताती है कि उसने क्या किया। जब उसका मुल्क दाऊद ने किया था, परमेश्वर के प्रति भले भले काम किए थे, अच्छे काम किए थे। बाइबल बताती है इससे आहाज राजा ने अपने पुरुष जो मूल पुरुष दाऊद था उसके समान काम नहीं किए, लेकिन इसने कैसे काम किए जो परमेश्वर की नजरों में क्या बुरे थे। हालेलुया। जो आहाज राजा है
आहाज राजा ये क्या है, ये परमेश्वर की नजरों में क्या कर रहा था, बुरे बुरे काम कर रहा था। परंतु जो उसके मूल पुरुष जो दाऊद था, तो दाऊद राजा था, उसकी जैसे वो चलता था परमेश्वर का भय मानते हुए, ऐसे ये आहाज राजा नहीं चल रहा था। लेकिन इसने क्या किया, परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। लिखा है फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के भवन के जो पात्र थे, जो बर्तन थे, उनको बटोर कर क्या किया, तुड़वा डाला और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया। परमेश्वर के भवन में, जो मंदिर में परमेश्वर के जो पात्र थे, बर्तन थे, जो परमेश्वर की उपासना के लिए काम आते थे, तो आहाज राजा ने क्या किया, उन बर्तनों को क्या किया, तुड़वा डाला और परमेश्वर के मंदिर को क्या कर दिया, बंद कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उस समय लोग वहां पर आते थे, भेंट लेके आते थे, वेदी पे धूप जलाते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? लेकिन जब ये बुरे बुरे काम करता रहा, वचन मिलेगा अंत में क्या हुआ, आहाज राजा क्या हुआ, मर गया और अपने पुरखों के साथ क्या हुआ, सो गया। हालेलुया। और उसको यरूशलेम में मिट्टी दी गई। ये क्या कर रहा था, परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहा था, काम कर रहा था। वो काम कर रहा था जो परमेश्वर जिन कामों से घृणा करता है, जिन कामों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, आहाज राजा ऐसे ही कर रहा था। लेकिन बाइबल बताती है उसकी जगह यहूदा में जो राज्य करने लगा, वो उसका इकलौता पुत्र आहाज था, वो हिजकिय्याह था। हालेलुया। तो उसकी जगह पे उसका पुत्र हिजकिय्याह बना। यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा इतिहास 29 अध्याय, एक पेज पर 23 में है। लिखा है 3 आयत में, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। किसने कराई, हिजकिय्याह ने। किसका पुत्र था, आहाज का पुत्र। हालेलुया। जो आहाज राजा जो परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा था और उसका जो पुत्र था, वो परमेश्वर का जो परमेश्वर उसको नियुक्त किया, यहूदा पे राजा बनाया। लेकिन उसने क्या किया, बाइबल बताती है कि वो अपने मूल पुरुष दाऊद की इच्छाओं पे जैसे वो चलता था, उन रीतियों पे वो चलने लगा। हालेलुया। दाऊद के अंदर परमेश्वर का भय था और जो हिजकिय्याह बना राजा, उसके अंदर भी परमेश्वर का भय था। और हिजकिय्याह ने वही काम किए जो परमेश्वर की नजरों में अच्छे थे। कितनों को समझ में आई बात? हालेलुया। लिखा है अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवाए। जो उसके पिता ने परमेश्वर के मंदिर के द्वार बंद कर दिए थे, लेकिन उसके पुत्र ने जब वो राजा बना, उसने उन द्वारों को क्या किया, खुलवा दिया। हालेलुया। और उनकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को लेकर आकर पूरब के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। क्या कहा इसके राजा ने कि अपने को क्या करो, पवित्र करो। किनको? याजकों को। वो याजक जो एक विश्वासी जो भेंट लेके आता था, और याजक उस भेंट को लेके अंदर जाता था, परमेश्वर के मंदिर में जाता था। हिजकिय्याह राजा ने क्या किया, मंदिर के द्वार खुलवा दिए और उसकी मरम्मत कराई और फिर उसने याजकों को इकट्ठा किया, लेवियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि अपने को क्या करो, पवित्र करो। क्या करो? इसमें जोर लग रहा है। क्या कहा? अपने आप को क्या करो? क्या कहा? अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। हालेलुया। फिर से 5 आयत पढ़ेंगे। और उनसे कहने लगा, हाँ ओके ठीक है।
और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो और अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो। किसको पवित्र करो? परमेश्वर के भवन को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। राजा क्या कह रहा है? यार अपने आप को पवित्र करो और परमेश्वर के भवन को भी क्या करो? पवित्र करो। वचन ध्यान से सुनना। हालेलुया। और पवित्र स्थान में से मैल को निकालो। मैल बोले तो गंदगी को। क्या करें यहां पे? परमेश्वर के भवन को पवित्र करो और परमेश्वर के मंदिर से क्या निकालो? मैल को निकालो। ध्यान से सुनना वचन को। अपने पड़ोसी को बोलो वचन ध्यान से सुनना। यहां पे वचन में लिखा है, देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई है। हालेलुया। इसका कह रहा है कि हमारे पुरखाओं ने क्या किया? परमेश्वर को छोड़ दिया और उसको क्या दिखाई है? अपनी पीठ दिखाई है। 7 आयत में लिखा है, फिर उन्होंने वो सारे को द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थानों में इजराइल के परमेश्वर के लिए न तो धूप जलाया और न होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे, चिकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। हालेलुया। यहाँ पे वचन में ध्यान देंगे, जब उनके पुरखा लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, बुरे काम किए और परमेश्वर को अपनी पीठ दिखाई, तो परमेश्वर ने क्या किया उनके साथ में? 7 आयत पर ध्यान देना। फिर उन्होंने वो सारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इजराइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया, ना तो परमेश्वर की उपासना की और ना होम बलि चढ़ाई। 8 वचन में लिखा, इसलिए यहोवा का क्रोध, इसका क्रोध, हालेलुया, इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे। क्या करे? मारे मारे फिरे, वो भटकने लगे, चिकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए। हालेलुया। कि वो मारे मारे फिरे, परमेश्वर ने चाहा कि अभी वो मारे मारे फिरे और ताली बजाने का क्या हो जाए? कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। हालेलुया। ये उस समय की बात है जो वचन उस समय इजरायलियों को बोले जाते हैं, यहूदियों को बोले जाते हैं, लेकिन जो आज ये वचन है ये हमारे लिए है, ये आपके लिए है। हालेलुया। उस समय परमेश्वर के मंदिर के द्वार बंद कर दिए थे और बाइबल बताती है आहाज राजा ने क्या किया? पूरे यरूशलेम में वेदियां बनवा दी थी शैतान की और उनको बलि चढ़ाने लगा था। हालेलुया। जब मंदिर के दरवाजे बंद किए गए तो उसका पुत्र जब राजा बना तो वो राज्य करने लगा। उसने क्या किया? सबसे पहले तो परमेश्वर के जो भवन के जो दरवाजे बंद थे उनको खुलवाया, फिर उसकी मरम्मत कराई और उसके बाद में लेवी को इकट्ठा किया, याजकों को इकट्ठा किया और सबसे पहले कहा कि तुम अपने को क्या करो? पवित्र करो, अपने अपने को पवित्र करो और भवन को पवित्र करो। हालेलुया। किसको पवित्र करने के लिए? अपने अपने को पवित्र करो और भवन को भी क्या करो? पवित्र करो। और भवन के अंदर से क्या निकालो? मैल निकालो। क्या निकालो? हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। उस समय जो बात थी, परमेश्वर का जो मंदिर था वो हाथों का बनाया हुआ था, एक तंबू होता था। क्या होता था? हाथों को बना हुआ एक तंबू होता था और उसके अंदर याजक होता था और जब
विश्वासी बलि लेके आते थे तो याजक क्या करता तो उस बलि को अंदर लेके जाता था, वो चढ़ाता था। लेकिन अब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों के 3:16 में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? बोलो मैं हूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का मंदिर आप हो। हालेलुया। तो वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। किसका आत्मा? किसके अंदर वास करता है? हमारे अंदर। हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर। क्योंकि वचन कह रहा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। क्या कहा वचन में? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं। हालेलुया। सुनो भाई, खड़ो ना करो। वचन को ध्यान से सुनना। आपको पता है यदि ये परमेश्वर का मंदिर है और वचन कह रहा है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर से क्या करेगा? नाश करेगा। हालेलुया। ये किसके लिए बोला गया है? यदि परमेश्वर के मंदिर को कोई जो नाश करेगा उसको नाश करेगा। किसके बारे में? क्या ये इस भाई के बारे में बोला गया? यदि परमेश्वर का मंदिर ये है, नहीं। जब इस वचन को हम ध्यान से देखेंगे तो वहां पर लिखा है यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट करेगा। हालेलुया। यदि भाई ये परमेश्वर का मंदिर कब बनेगा? जब ये अपने आप को क्या करेगा? क्या करेगा? पवित्र करेगा। हालेलुया। वचन तो पूरा हुआ। उसने बोला तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर, तुम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। लेकिन आत्मा कब वास करेगा? जब ये भाई अपने आप को क्या करेगा? पवित्र करेगा। जब ये मरम्मत करेगा। आगे क्या लिखा है? इसके राजा हुआ उसने क्या करा? मंदिर के द्वार को क्या कर दिया? खोल दिया। जो उसके पिता ने बंद किए थे उसके पुत्र ने उसे खोल दिया। और फिर क्या? वहां आगे लिखा फिर उसने क्या किया? मंदिर की मरम्मत कराई। अब मरम्मत क्या है? यदि इसने अपना हृदय पवित्र आत्मा के लिए खोल दिया तो सबसे पहले इसने क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर से उन बुराइयों को निकालना पड़ेगा जिनके कारण पवित्र आत्मा इसके अंदर नहीं आ सकता। कितने को समझ में आई बात? हालेलुया। मेरे साथ हो? मरम्मत क्या है? मरम्मत किसको बोलते हैं? यदि ये चीज अब ये पुराना हो गया, ये भवन पुराना हो गया तो क्या करेंगे? इसमें मिस्त्री लग जाएंगे, जहां से टूट फूट है उसको सही करेंगे, सीमेंट लगाएंगे और भैया सफेदी वगैरह जो भी है पेंट वगैरह सब इसको क्या बोलते हैं? मरम्मत बोलते हैं। लेकिन यदि ये परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है तो ये कैसे मरम्मत करेगा? सबसे पहले अपने अंदर से कौन से इसके हृदय में, कौन से मन के अंदर बुरे विचार है, कौन से इसके अंदर बुराई है, सबसे पहले क्या करेगा? उसको बाहर निकालेगा और जहां से वो बुराई निकलेगी उसकी जगह अच्छाई को भरेगा। हालेलुया। और जब अच्छाई बन जाएगी इसकी क्या हो जाएगी? मरम्मत हो गया। हालेलुया। ये क्या कर रहा है? परमेश्वर के भवन की क्या कर रहा है? मरम्मत कर रहा है। और जब तक परमेश्वर के भवन की मरम्मत नहीं होगी और उसे पवित्र नहीं किया जाएगा तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा। कितनों को समझ में आई बात? हालेलुया। और लिखा है हे याजकों, लेवियों, अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। और क्या करो? परमेश्वर के भवन को भी क्या करो? पवित्र करो।
हालेलुया। क्यों आपको लगता है जब आहाज राजा ने जब उस मंदिर को बंद करा दिया और उसके अंदर मूर्तियां रखवा दी, वो बर्तन तोड़वा दिए, सब कुछ जो बुरा काम किया, पूरे यरूशलेम में वेदियां बना दी शैतान की, क्या वहां पर परमेश्वर का आत्मा होगा? नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन उसके आत्मा को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंदिर के दरवाजों को खोलना पड़ेगा, उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। और मरम्मत किसको बताता है? अपने अंदर से छोटी से छोटी बुराई को निकाल के फेंक दो। हालेलुया। और परमेश्वर भवन से क्या निकालो? मैल निकालो। मैल किसको दर्शाता है? मैल मतलब क्या है? गंदगी। यदि आपके अंदर, आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपके विचारों में यदि वो गंदगी भरी हुई है, वो सारी वो बुरी बातें भरी हुई है, जो आप जब यीशु को नहीं जानते थे, यदि आप भी वो सारी बातें आपके अंदर है, विचार आपके अंदर है, वो चोरी करने की लालच आपके अंदर है, वो गाली देने के आपके अंदर वो विचार है, सारी यदि वो बात है, तो इसका मतलब वो मैल आपके अंदर, और आपके अंदर ये सारा मैल रहते हुए परमेश्वर का आत्मा नहीं आ सकता। कितने को समझ में आएगा? हालेलुया। समझ में आ रहा है? यदि सारी गंदगी आपके अंदर होगी तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं आ सकता। यदि आप सच्चाई को जान चुके हो कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, हम कई बार क्या आप लोग आराधना में बोलते हो, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। अरे क्यों नहीं आया पवित्र आत्मा? कारण क्या? पवित्र आत्मा को आने के लिए, आपके अंदर जानने के लिए क्या चाहिए? एक पवित्र भवन चाहिए जो टूटा हुआ ना हो। हालेलुया। जो टूटा हुआ ना हो, जिसके अंदर मैल ना हो, उसको ऐसा भवन चाहिए। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा, प्रभु तो आत्मा है। प्रभु क्या है? प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं पर लिखा प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां पर क्या है? स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है, और जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पे क्या है? आजादी है। वहां पे गुलामी नहीं है, वहां पे बंधुआई नहीं है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग विश्वासी बंधुआई में पड़े हुए हैं। हालेलुया। ये हफ्ता जो पीछे गए और उससे पिछला हफ्ता, पिछले हफ्ते में चर्च खाली पड़ी थी। क्या था? संसारिक कोई त्योहार था। वो जो अपने पति के लिए व्रत रखना, लंबी उम्र की दुआ करना, वैसा कुछ रीति रिवाज था, और चर्च खाली पड़ी थी। उसी दिन खाली क्यों थी? बहुत ही कम लोग थे। क्यों? यीशु में विश्वास किया, उसको जीवन दिया, लेकिन क्या ये तो विश्वास कर लिया कि हम परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन अंदर अभी भी क्या भरा हुआ है? वो रीति रिवाज का मैल भरा हुआ है। और उस दिन व्हाइट कपड़ों की मीटिंग थी, सफेद कपड़े पहन के आना था। कुछ को तो लज्जा है इस बात को लेके, अरे आज तो पति के लिए दुआ करनी है, आप सफेद कपड़े क्यों पहने? कुछ को ऐसा लगता है, कहीं पड़ोसन ना बोल दे, अरे सफेद कपड़े तो विधवा पहनती है। हाँ, आपको पता, अब भी बहुत सारी बहनों के अंदर वो छाप है रीति रिवाज की। जब एक रात पहले जब कोई पड़ोस में मेहंदी लगाता है, तो एक विश्वास नहीं है, वो भी अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। उस दिन वो भी ज्यादा श्रृंगार करती है, और कहती नहीं, मैं प्रभु के नाम से उपवास रख लेती हूँ अपने पति के लिए। छाप तो है ना कहीं ना कहीं, मैल तो है ना कहीं ना कहीं, रीति रिवाज की छाप है ना कहीं ना कहीं। हालेलुया। अरे कहीं ना कहीं तो छाप लगी ना। क्या ये काम परमेश्वर को पसंद है?
परमेश्वर कह रहा है ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गुनगुना है, और ना ही तू गर्म है। मैं तुझे उगलने पर हूं, या तो ठंडा हो जा या गर्म हो जा। हालेलुया। या तो इस पास से हो जा, इस पास से हो जा, या तो पूरी रीति से परमेश्वर को ग्रहण कर ले, नहीं तो फिर क्या जरूरत है आपको अगर ग्रहण नहीं करना तो? यदि आपको उसी रीति रिवाज में फंसना है तो क्या जरूरत है? भाई बताती है हम संसार में तो है लेकिन संसार के नहीं है। हालेलुया। हम संसार में तो लेकिन संसार के नहीं है। यदि आप कोई रीति रिवाज निभा रहे हो, उसी के भले आप नहीं कर रहे हो लेकिन आपके अंदर उस दिन छाप होती है। मैंने महसूस किया बातों को। और चलो कोई नहीं, बात नहीं, बहन सोचती है, कुछ बहन सोचती है कोई बात नहीं, हमने व्रत नहीं रखा, हम चीज से दूर हो गए, क्या करें उस दिन अच्छा श्रृंगार तो कर ले उस दिन अच्छी तरह, ताकि पड़ोसन को ना लगे। परमेश्वर को बुरा लगे, पड़ोसन को बुरा नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। अरे वो तो साल में एक बार ही करते हैं ऐसा, साल में एक बार ही। अब सोचो उनके घर में कितने क्लेश होते हैं, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, कितने वो नशा करके अपनी पत्नियों को मारते हैं, और वो साल में एक बार ही करते हैं और दुआ करते हो ये और लंबा जिए ताकि और मारता रहे, हाँ, और लड़ाई झगड़े होते रहे। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है? हर दिन पत्नी अपने पति के लिए उपवास रखे, अपने पति के लिए प्रार्थना करे, लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे, अपने घराने के लिए प्रार्थना करे। पति भी हर दिन उपवास रखे, प्रार्थना करे, अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करे, उसकी वो लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करे, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर ये चाहता है, वो अच्छा है कि ये अच्छा है? एक साल में ही बीच में जो मर्जी गड़बड़ी चलती रहेगी, और तो जो हो रहा है, जब वो दिन आएगा तभी वो चीज को रखेंगे, तब उस चीज के लिए दुआ करेंगे। हर दिन क्यों नहीं? हमें हर दिन अच्छी तरीके से जीना है, या साल में एक दिन आएगा उस दिन ही? हालेलुया। आप मेरे साथ हो? सुनो, जाओ भैया, लूका 13 अध्याय उसका 6 वचन। यीशु मसीह यहाँ पे दृष्टांत में बात करता है। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। यीशु मसीह एक दृष्टांत में बात करता है, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ था, लेकिन वहां पर स्वामी का आया, फल ढूंढने आया, लेकिन अंजीर के पेड़ के अंदर फल नहीं था। हालेलुया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे क्या करें? इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों घेरे रहे। 3 साल से 3 वर्ष से मैं इस बारी के अंदर आता हूं, इस खेत के अंदर आता हूं, लेकिन अंजीर के पेड़ में मुझे कोई फल नहीं मिलता। और बारी के रखवाले से क्या कहता है? कर इसे काट डाल, क्यों भूमि को घेरे हुए है। हालेलुया। हालेलुया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों घेरे रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर काट डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। बारी का रखवाला क्या कर रहा है? स्वामी 1 साल का और मौका दे दे,
वर्ष का और मौका दे दे, ताकि मैं इसकी जड़ों को खोद कर इसमें खाद डालूं। यदि ये फल है तो भला, यदि इसमें फल आए तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। आपको पता स्वामी कौन है? यीशु। और वो पेड़ कौन है? आप। हालेलुया। आपको पता यीशु हर दिन आपसे मिलने आता है, आपके अंदर आता है, आपके अंदर से वो आत्मिक फल खाने के लिए। हालेलुया। और आत्मा के फल क्या है? आत्मा के फल कितने हैं? 9। कौन से फल है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 9 फल है। और यीशु मसीह हर दिन आपके पास आता है उन आत्मा के फलों को खाने के लिए। वो देखता है कि मेरा लगाया हुआ पौधा क्या फल दे रहा है, क्या इसके अंदर प्रेम का फल है, क्या इसके अंदर आनंद का फल है, क्या इसके अंदर शांति का फल है। यदि शांति का फल तो अशांति का है, और अशांति का फल क्या होता है? वो नाश की ओर लेके जाता है। क्या इसके अंदर धीरज का फल है? वो हर दिन आता है, लेकिन अंदर जब वो फल नहीं देखता तो वापसी जाता है। और यदि आपके अंदर फल नहीं है तो डॉक्टर क्या कहता है? रखवाला क्या कहता है? प्रभु 1 साल का, 1 वर्ष का मौका दे दे। हालेलुया। रखवाला पता किसको ठहरा है? चरवाहे को। जिसने कहा मैं तेरे अंदर आऊंगा, तू मेरे साथ और मैं तेरे साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। अब यीशु तो आपको हर संडे भोजन कराता है, और जब उसकी बारी आती है तो आपके अंदर वो भोजन नहीं पाता है, वो फल नहीं पाता है। उसका आत्मिक भोजन क्या है? पवित्र वचन। अब हर संडे यीशु मसीह से खाते हो, उसके वचन को खाते हो, और जब उसकी बारी आती है आपके पास होके आके आपके अंदर फल देखे, आपके अंदर फल नहीं मिलते, तो वचन में क्या लिखा है? यदि फला तो भला, यदि इसके अंदर फल आए तो भला, नहीं तो स्वामी से काट डालना। हालेलुया। और वचन में लिखा है मैं दाख लाता हूं तुम टहनियां हो। जो टहनी नहीं फलती परमेश्वर से क्या करता है? काटता है। और जब वो काटी काट तो कहां जाती है? आग में डाल दी जाती है। और जो फल नहीं फलता है तो उसको क्या किया जाता है? फिर उसे काट दिया जाता है। कितनों को समझ में आई बात? हालेलुया। अब हम फलने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, या ऐसे आए हम। यदि आप आत्मिक भोजन खा रहे हो तो यीशु मसीह भी चाहता कि आपके साथ वो आत्मिक भोजन खाए, आप में से आत्मिक भोजन खाए। लेकिन यदि आपके अंदर वो आत्मिक भोजन ना मिला तो क्या आप फल रहित क्या हो? एक वृक्ष हो। आप उन अन्य जाति की तरह हो, आप अविश्वासी की तरह हो, उनके अंदर फल नहीं है, वो नाश की ओर जा रहे हो। लेकिन परमेश्वर ने आपको उनमें से चुना है। आप क्यों नाश की ओर जाओ? यदि आप अपने कीमती समय परमेश्वर को देते हो, बहुत सारे कामों को छोड़ कर दो, तो यदि आप उसमें से खाते तो वो भी चाहता है, उसकी भी इच्छा कि वो भी आप में से खाए। कितनों को समझ में आई बात? हालेलुया। परमेश्वर से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यदि उसका मंदिर बनना है तो सबसे पहले अपने इस मंदिर के, परमेश्वर के मंदिर क्या करनी पड़ेगी? मरम्मत करनी पड़ेगी। क्या मन के अंदर चल रहा है? कौन से विचार आते हैं? कौन से विचार को आप पकड़ लेते हो? पूरे विचार हमेशा शैतान की ओर से आते हैं, लेकिन कौन से विचार को आप पकड़ लेते हो और उस विचार के अनुसार चलते हो? वो एक गंदगी है, वो एक मैल है। हालेलुया। आप क्यों दो अधर्म में लटके हो? आप क्यों फैसले नहीं करते कि सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है, वही शांति का दाता है, वही छुड़ाने वाला है, वही अनंत जीवन देने वाला है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है।
उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। जब अपने दिल के दरवाजे आप परमेश्वर के आत्मा के लिए खोलते हो, आप जितनी मर्जी शैतान की बंदवाई में हो, उसी दिन से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम शुरू करता है। जब अपने दरवाजे को खोलते हो, हृदय के दरवाजे को खोलते हो। हालेलुया। आपको पता है यीशु ने कहा, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ क्या करेगा? भोजन करेगा। किसके लिए बोली है बात? क्या एक अविश्वासी के लिए बोली है? आप लोगों के लिए बोली है। हालेलुया। किसके लिए बोली है? वो मेरे लिए बोली है। ये एक विश्वासी के लिए बोली है कि मैं द्वार पे खटखटा रहा हूं, यदि आप दरवाजा खोलोगे तो मैं आपके अंदर आऊंगा, आपके साथ भोजन करूंगा। ये एक विश्वास के लिए, अविश्वासी के लिए नहीं है। लेकिन आप लोग दरवाजा ही नहीं खोलते। आपने अपने अंदर उन रीति रिवाजों की, उन बुरी बातों की, व्यभिचार की, सारी चीजों की गंदगी भरकर, मैल भरकर क्या किया? दरवाजे को बंद किया हुआ है। और इसलिए आपका घर भी टूटा हुआ है, इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम है, इसलिए आप टूटे हुए हो, इसलिए आप मुसीबतों में जी रहे हो, इसलिए आप दिक्कतों का सामना कर रहे हो, इसलिए अभी भी आप श्रापों का सामना कर रहे हो, इसलिए अभी भी आप गरीबियों का सामना कर रहे हो। कितनों को समझ में आई बात? हालेलुया। लेकिन क्या कर? सबसे पहले उसके मन में जो आप हो, पहले क्या करो? उस दरवाजे को खोल दो। परमेश्वर क्या कहा? तुम मेरी आत्मा के मंदिर हो। क्या खोलना? पहले अपने हृदय के दरवाजे को खोल दो, फिर मरम्मत कराओ। हालेलुया। मरम्मत करो, प्रार्थना करो। जो प्रार्थना की वेदी टूट गई उसको बनाओ, अंदर से न्याय निकालो, पवित्र करो अपने आप को, तब परमेश्वर का आत्मा आएगा। फिर जो चाहो मांग लो, वो तुम्हें मिलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ में आएगा? क्या करना? पहले अपने आप को पवित्र करना है। बगैर पवित्र किए हुए पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आ सकता है। उस संसारिक छाप को अपने अंदर से निकाल दो। ये सब चलता रहेगा, सब आता रहेगा, जाता रहेगा। पहले थे ना में, उन चीजों में तो थे ना। यदि उनमें अभी भी अच्छा लगता तो फिर यीशु के पास क्यों आए? और यदि वो बातें अब भी आपको अच्छा लगती है और यीशु के पास में फिर भी आप मुसीबत में पड़े हो, इसलिए पड़े क्योंकि आपने दो नाव में क्या रखा हुआ है? पैर रखा हुआ है, दो नाव में। और जो दो नाव में पैर रखता है वो डूबता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नदी है आपके सामने और आप अकेले हो और कश्ती वाले बहुत सारे वहां पे, और दो जनों को बुलाओ और कश्ती वाले बोले, भाई मेरी कश्ती बैठ जा, बहन मेरी कश्ती बैठ जा। अब एक में तो बैठेगा ना एक व्यक्ति, और यदि आप कहो चल भाई मैं दो में बैठूंगा, अब कश्ती वाला भी परेशान। आप सोच रहे मैं बैठ जाऊंगा, वो सोच रहे कैसे बैठेगा? कह रहा कश्ती साथ साथ चलाना, एक पैर आपने उसमें रख लिया और एक उसमें खड़े हो गए ऐसे। जिस नदी से, जिस नहर से जा रहे ना, क्या उसमें लहर नहीं आएगी? क्या लहरें आएंगी। और जब कश्ती अलग अलग होगी तो क्या होगा? क्या होगा? डूबेंगे। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? तो कौन सी कश्ती में बैठना? एक ही कश्ती में बैठना। जब आपने पहचान लिया कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर और कोई नहीं है, परमेश्वर मेरा बनाने वाला, परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला, परमेश्वर मुझसे प्रेम रखने वाला और दूसरा नहीं है, परमेश्वर ने मेरे लिए बलिदान दिया और दूसरा नहीं है, तो फिर क्यों तो अधर में लटके हो आप?
अपने अंदर से संसारिक बातों को निकाल दो। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने अंदर से संसारिक बातों को निकाल दो, उन रीति रिवाज को निकाल दो। यदि आप छुटकारा चाहते हो, यदि आप व्यंगाई करते हो, सिर्फ यीशु को ताकता रहे। हालेलुया। यदि आप यीशु को ताकते रहोगे तो क्या हो जाओगे? पार हो जाओगे। क्या हो जाओगे? नहीं तो क्या होगा? लटक जाओगे। हालेलुया। कितनों को समझने के बाद वचन ऊपर से तो नहीं जा रहा? हालेलुया। आप मेरे साथ हो? हिजकिय्याह ने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? मंदिर के दरवाजे खुलवाए जो उसके पिताजी ने बंद कराए थे। हालेलुया। और फिर क्या किया? उसके अंदर एक बोझ था परमेश्वर की सेवा करने का। मंदिर के द्वार खुलवाए, फिर मरम्मत कराई, फिर याजक और लेवी को इकट्ठा किया और उनको क्या कहा? अपने अपने को क्या करो? पवित्र करो और परमेश्वर के मंदिर को पवित्र करो और उसके अंदर जो मैल भरा हुआ से निकाल दो। किसके लिए ये वचन? बोलो मेरे लिए। यदि अभी भी आप बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना कर रहे हो ना, तो ये कारण क्या है? आप दो अधर में लटके हुए हो। हालेलुया। आप दो नाव में बैठे हो, इसलिए आपकी लाइफ में मुसीबत है। हालेलुया। पूरे हृदय से, अच्छे विवेक से क्या करो? परमेश्वर प्रेम करो और उसका भय मानो। हालेलुया। अच्छे विवेक के साथ बस ये बोलो, प्रभु मुझे नहीं पता, एक जीवन आपका, आपने मुझे बनाया, आपको मैं समर्पित हूँ, मेरा घराना आपको समर्पित है, मेरा परिवार आपको समर्पित है, मेरे बच्चे आपको समर्पित है। आप जो मर्जी हो जाए, आप मेरे साथ हो और मैं आपके भय में चलूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। उसका भय मानते हुए चलो। परमेश्वर ने आपको संघर्ष के लिए नहीं भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटा बेटे इस पृथ्वी पर संघर्ष करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटा बेटे बीमारी में पड़े रहे और बीमारी में ही मर जाए। वो नहीं चाहता। प्रॉब्लम कहां पे है? आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के जीवन में किसी भली वस्तु की घटी बनी रहे, क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा के खोजों में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब हम परमेश्वर को खोजते रहेंगे। हालेलुया। यदि आज घटी है तो आप ही के कारण, आपकी गलती के कारण घटी है। उसने तो पहले से सब कुछ दे दिया है। यीशु ने कहा पूरा हुआ और उस पूरे में सब कुछ है। हालेलुया। मरने से पहले यीशु ने क्या कहा? पूरा। कह रहे मैंने सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर दिया, चंदा कर दिया है, आशीष दे दिया है, बरकतें दे दी है, छुटकारा दे दिया, अनंत जीवन दे दिया, शांति दे दिया। कह रहा पूरा हुआ, लेकिन लेना किसके हाथ में? आपके हाथ में। आप उसे लेना ही नहीं जानते, आप उसे लेना ही नहीं चाहते हो। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? कैसे लोगे उसे? पहले क्या करना पड़ेगा? भवन की क्या करनी पड़ेगी? भवन की क्या करनी पड़ेगी? मरम्मत। मरम्मत क्या है? छोटी छोटी गलतियों को बाहर निकाल फेंको। हालेलुया। यदि ये दीवार है और इसका जो प्लास्टर झड़ रहा है बार बार, अगर हाथ लगता है तो झड़ जाता है, उसको साफ करते हैं फिर झड़ जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर एक बार से पूरा निकाल के फेंक दो और नया प्लास्टर चढ़ा दो। हालेलुया। अपने अंदर से वो रीति रिवाज, बुरी बातें, विचार, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, ये सब निकाल कर फेंक दो और परमेश्वर के पवित्र वचन को क्या कर लो? अपने अंदर ले लो। ये क्या हुई? मरम्मत। हालेलुया। ये क्या हुई? मरम्मत। प्रार्थना
प्रार्थना का समय जो नियुक्त किया, उस नियुक्त समय पर प्रार्थना, उपवास, घोषणाएं, हालेलुया। जो परमेश्वर ने पहले से दे दिया वो कैसे लिया जाएगा? बताओ चर्च, जो परमेश्वर ने आपको पहले से दे दिया वो कैसे लिया जाएगा? किसके द्वारा लिया जाएगा? हाथ खड़ा करो जल्दी। पहले से जो परमेश्वर दे दिया किसके द्वारा लिया जाएगा? तारीफ करेंगे जोर से। इधर से जो यीशु मसीह ने पहले से दे दिया हमें, उसे हम कैसे ले? कोई है कैसे? मुंह के शब्दों के द्वारा। कहां सोए रहते आप? किससे लिया जाएगा? बोलो अपने शब्दों के द्वारा। यदि एक बीमार है तो वो कहे, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा। कहां से बोला? यीशु कहे, हाँ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, तो मेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया, चंगी हो गई है। हालेलुया। ने कह दिया किससे? अपने शब्दों से उसे ले लो। यदि जीवन में अशांति है, कलेश है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वचन की घोषणा करो, प्रभु यीशु आपने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वो शांति मेरे जीवन में आ चुकी है और वो आ जाएगी यीशु के नाम में। किसके द्वारा? बोलो मेरे शब्दों के द्वारा। परमेश्वर वचन कहता है कि जीत के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इन्हें बोलेगा वही भोगेगा। हालेलुया। जो अपने मुख से निकालोगे वही तुम क्या करोगे? खाओगे। यदि एक बीमार व्यक्ति कह रहा है, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, जो कम विश्वासी है, जब उनके जीवन में तकलीफ आती है, उनके मुंह से पता क्या निकलता है? तो वो दिक्कत होता है, हाय मम्मी मर गया, हाय मम्मी मर गई, हाय मम्मी, हाय पापा, ऐसा निकलता है। वो भूल गया कि तेरे मम्मी का बनाने वाला, तेरे पापा का बनाने वाला भी है क्या है? वो कौन है? बोलो यीशु। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कर रहा है? अब तो अपने मुंह से बोल रहा है, मर गया, मर गई, मर गया, मर गई, बस तूने जो बोला वो हो जाएगा। वो शब्दों में क्या है? पावर। क्या शब्दों में? है ना? पर शब्द पावर है ना? एक माता क्या करती है? छोटा बच्चा जब श्राद्ध करता है, अरे शैतान तू, कद शैतान है, रिश्तेदार आ गए, वो बच्चा फिर श्राद्ध करेगा, उसको धमकाएगी, डांटेगी, वो श्राद्ध करता है, शैतान है ये, शैतान ही करता है। शैतान जब बड़ा होगा ना, ओ शैतान ही काम करेगा, वो शैतान ही बनता चला जाएगा। फिर सुनोगे अपने कानों से, आज उसने वो कर दिया, कल उसने वो कर दिया, आज थाने में, आज जेल में, आज वहां पे, आज वहां पे। क्यों? एक मां ने अपने मुंह से श्राप दे दिया अपने बच्चे के लिए। आप अपने मुंह से आशीष दो, वो भी फटेगी। अपने मुंह से श्राप दो तो वो फटेगी, क्योंकि वचन पूरा होता है जो परमेश्वर के मुंह से निकला है। क्या लिखा है? कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो इन्हें काम में लाना जानता है इसका फल भोगेगा। मुझे इतना मालूम है कि आप घोषणा, जैसे आज कुछ खा के जा रहे हो यहाँ से आत्मिक भोजन, यदि आपको सिखा रहा हूं कि आप अपने घोषणा को बनाकर रखोगे, आप 2 दिन घोषणा करोगे, घर पे जाओगे, हाँ आप घोषणा करनी है, मेरे जो घोषणा करनी है, दूसरे दिन कर लोगे कम, तीसरे दिन भूल जाओगे, और 4-5 दिन तक फिर आप घोषणा नहीं करते हो। इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम बनी रहती है। जब तक वो प्रॉब्लम ना जाए, जब तक क्या बन रहनी चाहिए? आपकी घोषणा बनी रहनी चाहिए। आपने लगातार घोषणा करनी है, और जब चीज को जाते हो यीशु के नाम में, और बीमारी को जाते हो यीशु के नाम में, क्लेश को जाते हो यीशु के नाम में। हालेलुया। किसके द्वारा? बोलो मेरे शब्दों के द्वारा। बोलो यीशु ने दे दिया, मैंने लेना है अपने शब्दों के द्वारा। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु ने दे दिया है,
हाथ लगा के बोलो, मुझे लेना है अपने शब्दों के द्वारा, मैं लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगी, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, नहीं लेना मेरा अधिकार है, शांति लेना मेरा अधिकार है, आशीष को लेना मेरा अधिकार है, बरकत को लेना मेरा अधिकार है। हालेलुया, तारीफ करेंगे जोर से। राजा क्या कह रहा है? मंदिर के द्वार खोलो और क्या करो? मरम्मत करो। हम कौन है? परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। आप कौन हो? परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। और परमेश्वर तुम मेरे आत्मा का मंदिर हो, तुम मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। और लिखा है जहां पर प्रभु का आत्मा, वहां पे क्या है? आजादी है। किससे आजादी है? किस चीज से स्वतंत्रता है? बीमारी से, कलेशों से, व्यभिचार से, नशे से, हर एक प्रॉब्लम से क्या है? छुटकारा है। वहां पे आजादी है। हालेलुया। जहां पे आत्मा होता है वहां पे ये काम नहीं होंगे। हालेलुया। और जहां पर ये सारे बुरे काम होंगे वहां पे आत्मा नहीं होगा। कितनों नहीं बात। अब खुद ही फैसला कर लो कि आपको क्या लेना है। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके पास सब कुछ है। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? तो किसको लेना है? किसको लेना? चर्च, पवित्र आत्मा को। किसको लेना है? किसको लेना है? वो कैसे लिया जाएगा? शब्दों के द्वारा नहीं, पहले मर्म अंदर से बुराई निकालनी है, अपने आप को पवित्र करना है। पवित्र आत्मा को लेने के लिए तो सब करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? मरम्मत, एक एक बुरी चीजों को, बुरे विचारों को, गंदी बातों को अपने अंदर से निकाल के फेंकना है और वचन को अपने लेना है, वचन के अनुसार चलना है। जब आप वचन के अनुसार चलोगे तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो? पवित्र कर रहे हो। और जब आप अपने आप को पवित्र करोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। अगर उसका आत्मा आपके अंदर आ जाएगा तो जो चाहे अपने मुंह से बोलो और आत्मा जो है यीशु के नाम में। हालेलुया। आपने गवाही दे दी? गवाही अभी नहीं, अभी बात हो गई। अब हालेलुया। आप जीव चर्च का हिस्सा, यीशु के नाम में बोलो, मैं जीव चर्च का हिस्सा हूं, मैं जीव चर्च का हिस्सा हूं। जहां पे छुटकारा होता है, चंगाई मिलती है, शांति मिलती है, आनंद की भरपूरी है। ये सब बना रहेगा आपकी लाइफ में यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग बड़ी यीशु के नाम में। आमीन। भड़कने वाला चाहिए यीशु के नाम में। कितनों को चल समझता है? आप जैसे आए थे वैसे तो नहीं जा रहे ना? कुछ लेके जा रहे हो? अपने पड़ोस को लगा बहुत कुछ लेके जा रहा हूं। और पवित्र आत्मा के साथ वादा करो कि पवित्र आत्मा अब से मैं संसारिक रीति रिवाज में नहीं जीऊंगा। अपना जीवन आपको दिया है, आप मेरे जीवन को बचाओ। पवित्र आत्मा बुरे कामों से बचाने में मेरी सहायता करना, प्रार्थना करने में मेरी सहायता करना, उपवास रखने में मेरी सहायता करना। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर अपना अधिकार, अपना कब्जा बनाए रखना, आने जाने में मेरी सहायता करना यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया।
तारीफ करेंगे जोर से धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर राज्य में होने के लिए तैयार है आनंद के साथ। ये जो भाई धर्मेंद्र है ना, एक बार वहीं खड़े हो जाओ, आ जाओ, एक मिनट आ जाओ। इसको जानते हो, बड़ी जबरदस्त बड़ी बड़ी गवाही आ रही है में। हालेलुया। और ये घोषणाओं का नतीजा है। जैसे आप एक घोषणा करते हैं, आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो, और जब आप रिसीव करते हैं अपने जीवन में, आमीन के साथ, आपके गवाही के साथ आ रहा हूँ, गवाही के साथ आ रहा हूँ, तो आपके जीवन में पूरा होता है। और ये बहुत बड़ी गवाही के साथ आ रहा है। आप सुनना, अगले संडे हो जाएगा, हो जाएगा। ओ अगले संडे गवाही देगा, बहुत बड़ी गवाही के लाइफ की जाओ। थैंक यू जीसस। ब्लेस। हालेलुया। तैयार परमेश्वर के राज्य में होने के लिए सच्चे हृदय के साथ, जो अपनी गति में से बोलता है आनंद के साथ, वो भी सोच ना पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। उड़पड़ा के नहीं, परंतु आनंद के साथ बोलना है। करो मसीह के काम, उत्तम से उत्तम फल देगा मेरा पिता महान। सेवा करो खुदा की, करो मसीह के काम। सेवा करो खुदा की, करो मसीह
हम चर्च में थे और हमारे ले हैंड हुआ। और जब अंकुर पापा जी जब ले हैंड कर रहे थे, 3 लड़कियां हमारे से आगे थे, एक भाई था, और वहां से घोषणा शुरू करी थी। मैं देख रहा हूँ 1 हफ्ते से नई ग्रेस को ऐसे बोलते बोलते कि तुम लंगड़ों को चलाओ रहे। आज तो जब वो शब्द आया, मेरा हाथ मेरे ऊपर, उनका हाथ मेरे सर पे था, और अंकुर पापा जी ने कहा तुम लंगड़ों को चलाओगे। मेरा हैंड हुआ, मेरी वाइफ का हुआ, नई ग्रेस। मैं और मेरे पति नई ग्रेस, वो ग्रेस, वो एनोंटिंग, वो मसा जो परमेश्वर के दास के हाथ रखने के द्वारा हमने लिया अपने जीवन में, आमीन के साथ जो रिसीव किया, वो आपके जीवन में काम करेगा यीशु के नाम में। मैं भी कहता हूं कि जीवन में भी काम करेगा यीशु के नाम में। आमीन करने वाला चाहिए यीशु के नाम में। सेवा करो खुदा की।